आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसका टाइटल है आई इन्वेस्टिगेटेड इंडियाज डेडली बर्निंग सिटी। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि हमारे इंडिया में एक ऐसी सिटी है जो जल रही है 100 सालों से। सीरियसली? मोटा चट्टाने एकदम लाल, एकदम नीचे ये एक्चुअली निकल रही है ये। सच में आ गया। धुआं जैसे चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ सफेद। इस आग से निकलता है खतरनाक धुआं। इसीलिए ये इंडिया का सबसे पोल्यूटेड टाउन है। दिल्ली से कई ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। यही नहीं, आग के कारण लोगों के घर टूट रहे हैं, जमीन धंस रही है। अभी भी रात में सोते हैं तो मन में ये डर लगा हो रहा था कहीं की छत न गिर पड़े हम लोग। क्यों? ये जगह पूरी इंडिया को पावर देती है, पर यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए ये पाताल लोक बन चुकी है। 7,000 करोड़ रुपए लगे हैं यहाँ से सारी फैमिलीज को हटाने के लिए बाय 2021। बट आज 2024 है और यहाँ की पॉपुलेशन कम होने के बजाय ट्रिपल हो चुकी है। ये कहानी है हमारे झारखंड के धनबाद की। तो इस जगह को खुद एक्सपीरियंस करने और आपको एक्सपीरियंस करवाने मैं जा रही हूँ झारखंड। आपको झारखंड को समझने के लिए झारखंड आना होगा। We are more bothered about coal than about the people. हमें और खोदना। देखिए मूवी का 5 मजदूर मरते हैं मर जाएं। बड़ी गरीबी है इस बस्ती में, 5 की जगह 25 आ जाएंगे। लेकिन आज झारखंड सवाल ये कर रहा है, बदले में झारखंड को क्या मिला। इस वीडियो का ना कोर ही है लोगों की लाइफ, फैमिली सिचुएशन। इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने कोलैबोरेट किया है विद डिट्टो इंश्योरेंस। इवन दो मैं खुद इतनी डेंजरस जगह में नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ को कभी भी खतरा आ सकता है। एक्सीडेंट्स, डिजीजेस, हर जगह। इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ सेफ्टी नेट जो आपको दे सकता है एक सिंपल टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिससे आप 10-12 हजार पर मंथ देकर 1 करोड़ तक का सेफ्टी नेट बना सकते हैं, ताकि अगर आपको कुछ भी हुआ तो आपके EMIs, लोन्स, एक्सपेंसेस का बोझ आपके परिवार पर ना आए। पर फिर भी पता है 83% मिलेनियल्स इन इंडिया डोंट हैव अ टर्म इंश्योरेंस, जिन्हें हेल्प कर सकता है डिट्टो इंश्योरेंस विद अ सिंपल फोन कॉल। उनके प्रोफेशनल एडवाइजर्स आपको पेशेंस से 30-40 मिनट तक समझाएंगे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, वो भी फ्री में, बिना कोई अनोइंग मैसेज या अनोइंग कॉल्स के। सिर्फ ऑनेस्ट पर्सनलाइज्ड एडवाइस। आप भी ट्राई करके देख लो, अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। अब चलते हैं बैक टू द वीडियो। हम लोग पहली बार झारखंड पहुंच चुके हैं। धोनी भैया के घर आ गए हम लोग। टुडे 7 सितंबर, हाला फॉर अ रीजन। मेरे को ना ये वीडियो बनाने का आइडिया तब मिला जब मैंने 2 महीने पहले ये डेंजरस वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी। एंड आई न्यू इंस्टेंटली कि मुझे इसी इंसान से सबसे पहले मिलना है। हेलो विशाल, कितना टाइम हो गया यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट करते हुए? मैंने 2017 में स्टार्ट किया था। 2017 और अभी बस एक फाइनल बुक पब्लिश होने वाला है। विशाल ने ही हमें इस सिटी का हर कोना दिखाया और लोकल से बात कराई। आप लोग भी अच्छे से एक्सप्लोर करिए, इसको दिखाइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप भी ना कमेंट्स में अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक चीज जरूर लिख के जाना। हमारा एम है भारत के हर डिस्ट्रिक्ट पर वीडियो बनाने का, तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्या पता अगला वीडियो आप ही के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो। बता वरुण, किस लिए फेमस है झारखंड? झारखंड फेमस है सुई मुई केरकेटा के लिए, द बेस्ट हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड। और झारखंड फेमस है थाला के लिए, मिनरल्स को। सॉरी, और झारखंड आल्सो इज आल्सो फेमस फॉर कोल। भारत का कोल कैपिटल है झारखंड। जितना कोयला भारत को अगले 70 सालों के लिए चाहिए, वो सिर्फ झारखंड दे सकता है। और झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा कोल है धनबाद में, जहाँ पहुंचते ही हमें कोल का धुआं, कोल की महक, कोल की खदानें हर तरफ दिखी। इस पूरे एरिया में पहले घर हुआ करते थे जो बस 3 साल पहले ही धसे, और आज यहाँ ओपन कास्ट माइनिंग जोरों से चल रही। धस गए घर, मूवी की तरह ना। ओह माय गॉड, ये अच्छा ये खुद किया होगा ना। हाँ। इनमें ना जमीन से कोयला निकाला जाता है, उसे खोद कर और ब्लास्ट करके। इन्हीं बड़ी बड़ी माइंस के पास से छोटे अंडर एज्ड बच्चे कोयला कलेक्ट करते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? आकाश। आप कितने साल के हो आकाश? 9 साल। कौन कौन है घर में आपके? मम्मी पापा। तो ये खाना इसी से बनता है? हाँ। इसी कलेक्टेड कोयले को लोग दिन भर पकाते हैं, जलाते हैं,
ऐसी बोरियों में भरते हैं और इन भारी बोरियों को साइकिल्स में लाद कर बेचने जाते हैं। एक दो लोग नहीं, बहुत बहुत सारे लोग बेचेंगे, अभी बेचेंगे। एक उसका कितना मिलता है? 150 में 150 एक बोरी का। वैसे तो ऐसे कोल को बेचना इलीगल है, लेकिन यहाँ पर कोल हर कोने में इजीली मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो है जॉब। तो इस कोल को कलेक्ट करके एक दो रोटी कमा लेना या चोरी है या फिर पेट भरना, यही सवाल पूछती है ये जगह। तो इससे जैसे अभी आपने ये लिया है, इससे कितना मिलेगा? मिलेगा रे बेटा, जलाने के लिए घर, बस जलाने के लिए लिए, बस जलाने के लिए घर ले जा रहे हैं। तो इसी से फिर बनाएंगे खाना? भट्ठा लगाएंगे, इसको बुताएंगे, फिर जलाएंगे तो खाना बनेगा। अच्छा, आज ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल फील्ड है, पर पहले यहाँ पर कोल माइनिंग इतनी कॉमन नहीं थी। लार्ज स्केल माइनिंग शुरू हुई जब यहाँ पर आया लालच। पहला लालच था अंग्रेजों का, जिन्होंने जमीन को इतना निचोड़ा कि कोयला का आउटपुट 10 गुना कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 की सारी कोयला डिमांड यहीं से पूरी करते थे अंग्रेज। फिर ये जगह शिकार बनी कई सारे बिजनेसमैन के लालच का। तब कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, तो माइनिंग अनसाइंटिफिकली होती थी। इसी की वजह से यहाँ पहली कोल फायर लगी 1916 में, और यही आग आज तक जल रही है। आज यहाँ सारी माइनिंग BCCL कराती है, जो एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, पर वो काम प्राइवेट ओनर्स से करवाती है। इसीलिए आज ना ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और ना ही प्राइवेट कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और इस सब भसड़ में फंसते हैं यहाँ के कॉमन लोग। विकास जी, आप लोग बचपन से ही हो? हाँ, बचपन से ही। ये है विकास, धनबाद के निवासी हैं और एक SSC एस्पिरेंट है। हमारे देश के इसी फ्यूचर ऑफिसर ने हमें दिखाया कि उनके घर के ठीक बाहर बस 2 कदम दूर कैसे धरती जल रही है। देख रही कहाँ? Can you see that? Oh my God! बाप रे, खड़े नहीं रहते, मुंह जल जाएगा गरम से। ये नीचे से निकल रही है ये। हाँ हाँ। ओहो। काव्या मत कर ऐसा, प्लीज थोड़ा सा इस साइड आ जाओ प्लीज। अंदर की आवाज थी? नहीं, वैसे इफेक्ट डाला हुआ था। ये इंडियन सिटी जल रही है पिछले 100 सालों से। आयरन में जब कोयला जलता है तो जैसा दिखता है ना, वैसे यहाँ पे पूरी जमीन की हाल वही है। पूरा का पूरा जमीन अंदर से बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, नीचे इससे नीचे उस समय अच्छा था, हरा भरा पेड़ पूरा जी। नीचे किसान का पेड़ पूरा वहीं पर हम लोग जी आगे पूरा डंपिंग करके पूरा घर भी पहाड़ कर दिया। ये बड़े बड़े पहाड़ कभी फ्रेश एयर को अंदर आने ही नहीं देते। ये पहाड़ बनते हैं जब माइनिंग करते वक्त बहुत सारे छोटे पत्थरों को बाहर निकाला जाता है, पर कभी वापस ही नहीं डाला जाता। इसीलिए यहाँ पर फ्रेश एयर अंदर ही नहीं आ पाती। मेरा जूता जल गया। इधर आ जाओ। जल रहा है पूरा, देख। हाँ। मैंने इस वाले उसमें पैर रखा पत्थर में और आग लग गई मेरे जूते में। यह जमीन इतनी गर्म हो चुकी है कि सफेद धुआं निकलता हुआ दिखता है। इसका भी हल नहीं होगा। और इसी आग की वजह से इतना कोयला जल जाता है, वेस्ट हो जाता है, जो पूरी इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है 1 साल तक। ये जगह जाने से पहले मुझे लगा था कि इस जगह की बस एक ही प्रॉब्लम है, आग। बट आग तो एक छोटा सा इशू है अब यहाँ। इसी आग की वजह से कई और प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, बहुत सारी और बहुत सीरियस, जिसमें से एक है धुआं, डेडली धुआं। इंडिया का सबसे पोल्यूटेड टाउन है। दिल्ली से कई ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ। जहाँ दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है 205, यहाँ का है 295। 100 लेवल ज्यादा है एक्सेप्टेड पोल्यूशन लेवल से। इसीलिए यहाँ पे कई सारे लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। टीबी, एस्थमा, ब्रोंकियाइटिस बहुत कॉमन है यहाँ पर। 2017 में 550 बच्चे ऐसे पाए गए जिन्हें डिसेबिलिटीज थी। अगले साल और भी ज्यादा बच्चों को, 150 बच्चों को सेरेब्रल पैल्सी थी, मतलब ब्रेन डैमेज। और इस सब का कारण बस ये डेडली
गैस थी। देखिए यहाँ ना, देखिए यहाँ धुआं है ना, देखिए थोड़ा थोड़ा, देखिए यहाँ धुआं, देखिए देखिए धुआं है ना, देखिए हम लोग ढक दिए हैं, नहीं तो अकबका जाते, जब पानी गिरता है ना पूरा गैस आ जाता, आपको खांसने लगती है, अकबका जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए कितने साल से रह रहे हैं हम लोग? कम से कम नहीं है तो 15 साल। 15 साल से आप यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि ये धुआं सिर्फ रोड्स में दिखता है, लोगों के घरों तक घुस चुका है ये धुआं, अंदर तक आ चुका है। वो घर जो सेफ और सिक्योर फील करने चाहिए उन्हें भी डेडली बना चुका है ये धुआं। नशा नशा टाइप का लगेगा, ये गैस निकलेगा ना, रात में अगर सोए रहेंगे रूम में, अगर गैस हो गया पूरा चक्कर चक्कर टाइप का आता है। दिल्ली में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो हम एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्यूरिफायर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इतनी खराब हालत है यहाँ पर गैस की, पोल्यूशन की। धुआं जैसे चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ सफेद धुआं ही नजर आएगा आपको। हम लोग को कभी कभी इधर से अगर हवा चलने लगता है तो हम लोग की तरफ बैठना मुश्किल हो जाता है। मजबूरी मूड के हम उधर रेलवे फाटक की तरफ चले जाते हैं, जो आपका थोड़ा देर आधा घंटा 1 घंटा बैठिए, फिर सोने बैठने के लिए घर में ही तो आइएगा, कहाँ जाइएगा। यह मधुसूदन सिक्योरिटी गार्ड है, 9,000 रुपए पर महीना कमाते हैं, और इसी मेहनत की कमाई से जो घर बसाए थे इन्होंने, वो कैसे टूट गए आज वो ही हमें बता रहे हैं। सब घर धीरे धीरे गिरने लगा। तो देखिए सब घर, ये हाल में अभी मुश्किल से 1 महीना होता होगा गिरा हुआ है। 1 महीना पहले कहानी है, बस 1 महीना पहले गिरा है ये। 1 महीना पहले गिरा। ये जो घर टूटे हैं, जो लैंड धंसा है, ये 1 ही महीने पुरानी बात है। अभी कितना ग्रीनरी आपको नजर आ रही है बेस पे। बेस पे वो पोपली हो जल जल के। Can you see these cracks? बिल्कुल this house is done for. These insane cracks. वो तो बहुत सारे घर लोगों ने अपनी सालों पुरानी सेविंग्स बचा कर बनाए होंगे, पर इन्हीं घरों की दीवारें ऐसी टूटी, ऐसी जानलेवा बनी कि बिना किसी और सॉल्यूशन के उनको ये घर ही छोड़ के जाना पड़ा। और बाप रे। यही वो बुक्स हैं जो लोग पढ़ा करते होंगे जब उनके घर ढसे। ये बुक्स अभी भी यहीं पर पड़ी हैं। ये वो फोटोज हैं जो लोग यहीं पर छोड़ गए। इतनी मजबूरी में जल्दी में यहाँ से निकलना पड़ा। ये जो पूरा घर टूटा है उसका ये किचन हुआ करता था, और आज यहाँ से पूरा सामने का दिखता है टूट, इतना भयंकर टूट चुका है ये कमरा किचन था। ये वाला इसमें लोग खाना वाना बनाते थे, यहाँ भाभी रहती थी मेरे यहाँ पर ही। रह रहे थे वो लोग यहाँ, मतलब वो रह, उस समय जब वो गिरा तब वो रह रहे थे। हाँ, उस समय था। रात में बेचारा इधर हल्ला करने लगा तो हम लोग भी दौड़े यहाँ पर। हम लोग पहले जान बचाओ, सामान बाद में निकालना सब। इसमें हम लोग खुद अपना कैसे बोला जाता है, आंखों देखा हाल। 100 साल से अगर जमीन जल रही है तो ऑब्वियसली वो एकदम खोखली हो चुकी है, धंसना शुरू हो चुकी है। ये कहानी है 2014, 2017, 2018 आज तक की। इसी धंसती जमीन ने एक 12 साल के बच्चे को निगला। पिता ने बचाने की कोशिश की तो वो भी नहीं रहे। एक आंटी सुबह टॉयलेट करने बाहर निकली, तभी घर ना आ पाई। यहाँ पे 3 लेडीज थी, वो यहाँ से मरी। उस टाइम तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे लोग भी रह रहे थे ना पूरे। घर देख रहे हैं, पूरा घर था, पूरा घर नीचे चला गया। पूरी जमीन यहाँ पे धंस चुकी है और घर नीचे जा चुकी है। धंसती हुई जमीन के बावजूद आज भी हमारा लालच खत्म नहीं हुआ है। हमने हमारे लास्ट दिन में खुद अपनी आंखों से देखा यार कि वहाँ पर एक आदिवासी जो लैंड ओन करते हैं, उनकी परमिशन के बिना वहाँ पर माइनिंग का प्रयास चालू था। ये मेरे जमीन पर होल मारा, होल मतलब आवाज करने के लिए, ब्लास्टिंग करने के लिए। ठीक है, जबरदस्ती उन लोग होल हमारा जमीन पर किया हुआ। जिस तरह अंग्रेज शासन करता था उसी तरह इन लोग शासन कर रहा है। हरिजन कम्युनिटी है यहाँ पे। हरिजन कम्युनिटी, हम लोग अनुसूचित जनजाति में हम लोग आते हैं। एससी कास्ट में जो इन लोग का जबरदस्तन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इसका जमीन जो है हम हड़प ले और इन लोग को कुछ न दे। और आपका जमीन है ना, ये बहुत पुराना, बहुत पुराना है, 1932 का खतियान है हम लोग का। और कोई दूसरा जमीन नहीं दे रहा है आपको कि जाके वहाँ रहिए? नहीं, कुछ नहीं है।
अगर मान लिया जाए अगर मेरा जमीन है, मेरा रहती जमीन है, तो क्या मेरा रहती जमीन का कुछ मुआवजा नहीं देगा BCL? बिल्कुल देना चाहिए। घर का पैसा नहीं देगा, रहने का हमको जगह नहीं देगा कि हमको घर से बेघर करेगा। कहाँ जाएंगे लोग? हाँ, ये जमीन जानलेवा है, जल रही है, धस रही है, पर उनकी है। कहाँ जाएंगे अपनी जमीन को छोड़ के लोग? कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे? वही जाओगे? आपको कौन लेके चल जाओ? कहाँ जाओगे? उसका कोई सुविधा नहीं। लोग ड्राइवर बोलता अपना जान बचाने के लिए किसके पास, किसका बंगला में चले जाए, GM के बंगला में चले जाए यहाँ से रहने के लिए। कोई पेपर लेके आए हैं? हाँ, पेपर जैसे कि हम लोग कंपनी से शुरू से हम लोग लड़ाई कर रहे हैं कि हम लोग कंपनसेशन कुछ दे दिया जाए। तो सरकार बदलता है फिर भी नहीं देता ना? कुछ नहीं, सरकार आता है बहुत तरह से। यहाँ हम लोग को विधायक आया, क्या जो होता है वो लोग आया, 10 तरह का आश्वासन दिखाया, लेकिन सब फालतू ही। तो क्या मांगते हैं आप वैसे कि घर दूसरा दे? हाँ, रहने के लिए व्यवस्था दे। और इस जमीन जो हम लोग का बर्बादी जो हुआ, जो खेती करके जो हम लोग जीवन यापन करते थे पहले, या तो इस जमीन का पैसा दे या तो इस जमीन का एवज हमको BCL नौकरी दे दे। हाँ जी, दोनों में से कुछ नहीं दे रही। ये प्रॉब्लम ना एक बनाई गई प्रॉब्लम है ताकि यहाँ से लोकल्स को निकाला जाए। इसीलिए उनके घर धसाए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप ही यहाँ से निकल जाए और प्राइवेट कंपनीज इन खदानों को और निचोड़ती जाए। इस पूरी समस्या के लिए 2000 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं, पर सोल्यूशन नहीं आया है और ना ही आता हुआ दिख रहा है। 2008 में गवर्नमेंट ने सोचा था कि सारी फैमिलीज को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, उन्हें एक नया घर देंगे, नई जॉब देंगे, और सोचा था कि 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा। आज 2024 हो गया है, लेकिन ये काम सिर्फ 5% पूरा हो पाया है। 14,000 फैमिलीज को रिलोकेट करना था, सिर्फ 700 ही हो पाई है। क्योंकि किसको ब्लेम करोगे? कोयला तो हमारे लिए जरूरी है। झारखंड का कोयला ही हमारे घर को रोशनी देता है, पर वही झारखंड आज सेकंड मोस्ट पुअर स्टेट है। झारखंडियों के ही लैंड जल रहा है, घर धस रहे हैं, लोग टॉक्सिक एयर ब्रीथ कर रहे हैं, और उन्हीं झारखंडियों की वजह से आज हमारा घर जगमगा रहा है। तो जरूरी है कि हम उन झारखंडियों को रिस्पेक्ट करें। जरूरी है कि हम लोगों को वहां से अच्छी तरीके से उनकी डिमांड्स मीट करने के बाद हटाएं। कितना आसान है ना कि एक जमीन को एज अ रिसोर्स देखना और एज अ घर ना देखना। जरूरी है कि हम झारखंड को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं, लोगों के घर की तरह देखें। वीडियो का टाइटल जो है वो पढ़ते वक्त मुझे लगा नहीं था कि वीडियो जो है वो एंड पे इस डायरेक्शन में जो है वो टर्न ले जाएगी, लेकिन जो है भाई आप जब इस तरह देखते हैं कि भाई जो है वो जगहें हैं दुनिया में, मेरा ख्याल है शायद आपको जो है ताजिकिस्तान में कि पता नहीं उज़्बेकिस्तान में भी एक जो है ना ऐसी जगह नज़र आती है जो कई सौ सालों से जो है वो जल रही है, क्योंकि वहाँ पे गैस के जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको रिसोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। तो एक जगह है वहाँ पर जहाँ पर जो है ना अगर आप रस्ते से गुजरे आपको आग के शोले नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये बात देख कर मुझे ये चीज़ सोच में आ रही थी कि ज़मीन के अंदर लाइक क्या कुछ है। अगर इंसान देखे, नेचर की तरफ देखे, तो मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से नवाजा गया है। लाइक अभी अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो, लेकिन ये डिपेंड करता है, बट इंसानों का लालच जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब कर देता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से चीज़ें जो है वो करना चाहो तो बिल्कुल सब कुछ जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बेहतर हो सकती हैं। बट 100 साल हो चुके हैं इस जगह को इस तरीके से, और जहाँ जैसे वो लोगों की लाइफ इम्पैक्ट कर रही है, और जो इंसिडेंट्स उन्होंने बताए हैं बीच में लोगों के साथ हुए हैं कि मतलब लोग जाते हैं वापस ही नहीं आते, कि ज़मीन वहाँ से धंसना शुरू हो जाती है। और जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा भी है जिस तरीके से उस एरिया को, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अर्थक्वेक आता है और उसमें घर जो हैं वो टूट जाते हैं, धंस जाते हैं। या आपको इस तरह पहाड़ लग रहे थे जिस तरह जो है ना वो आप देखते हैं एक नेचुरल सीन बने होते हैं पहाड़ों के, जगह जगह बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए। लेकिन तुम्हें पता है उसको देखकर मुझे ये चीज़, मतलब तुम ये बात कर रहे हो ना कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन आपको नजर आता है, और उसको देखकर मुझे ये लगता है कि देखो जब बहुत टाइम के बाद यहाँ पर लोग नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आएगा और इस जगह की शेप इस तरह की हो जाएगी, तो उस टाइम के लोग कहेंगे वाओ कितना खूबसूरत है, नेचुरली कैसे चीज़ें इतनी अच्छी बनी हुई है। क्योंकि हम लोगों का भी देखकर बाकी जगहों को इसी तरीके का एक रिएक्शन रहता है, बट उसकी हिस्ट्री क्या रहती है, उसके पीछे क्या कारण रहते हैं, वो हम लोगों ने कभी सोचे नहीं होते। अच्छा, वैसे रिसोर्सेज को लेकर ना मैं देखता हूँ कि ह्यूमन काइंड में आपको जो है ना वो कोई आपको ह्यूमैनिटी जो है वो नहीं दिखाई देती। इसमें मैं खाली जो है ना एशियन कंट्रीज़ की या साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात नहीं, बल्कि मैं जितने भी
भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, उनकी भी बात यहाँ पे करना चाहूँगा कि जब उन्हें कहीं पे नज़र आता है कि भाई रिसोर्सेज हैं, या तो उस रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में करने के लिए जो है वो जंग शुरू हो जाती है, या आपको नज़र आता है कि वहाँ पे इतने बुरे तरीके से माइनिंग जो है वो की जाती है कि भाई आपको जो है ना वहाँ से बहुत सारी पॉपुलेशन को जो है ना मूव करना पड़ता है। कई कंट्रीज तो चले इसे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो आपको यही चीज़ जो है वो नज़र आती है कि जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ का जब एक इंटरेस्ट हो जाती है ना, तो वहाँ पर आपको बस यही नज़र आती है चीज़ कि भाई प्रॉफिट कमाना है यहाँ से, बेशक क्या नाम देते हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, बेशक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, या ऐसे कंट्रीज़ हो जहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ ना हो। क्योंकि मुझे अफ्रीका का यहाँ पर याद आ रहा है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको गोल्ड का जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। इवन के कई वीडियोज़ जो है वो ऐसे मैंने देखेंगे, लोग जो हैं यानी कि जो माइन में काम नहीं करते लेकिन बाहर के हैं, वो भी जो है गोल्ड निकाल के वहाँ से जो है वो बेच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना, अगर एक तरीके से जैसे बीच में भाई साहब ने कहा कि भाई गवर्नमेंट अगर हमें यहाँ से मूव करवा रही है तो हमें जो है यहाँ पे रोज़गार दे, जो कंपनी यहाँ पर है उनमें हमारी जॉब्स जो है वो होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि उनका कहीं ना कहीं पॉइंट वैलिड भी है कि भाई उन्हें जो है ना वहाँ पर नौकरियाँ जो है वो मिलनी चाहिए, या फिर उनकी जो जगह है उसकी उनको प्राइस पे कर देनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि प्राइस जो है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि जहाँ पे आपको कहीं नेचुरल रिसोर्स मिलता है, और मेरा ख्याल है कि भाई आपको ये नहीं कह सकते कि कहीं नेचुरल रिसोर्स मिलता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट मूव नहीं करती। हर दुनिया में हर जगह जो है वो पब्लिक जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट जो है वो की जाती है जब गवर्नमेंट ने जो है माइनिंग वगैरह जो है वो करनी हो। लेकिन जो है जब रास्ते भी बनाने हो तब भी गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को उस जगह से शिफ्ट करवा देती है, उस जगह की प्राइस पे करके। लेकिन बीच में एक जो है कि भाई जो आग लगी 60s के दशक में वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आई, क्योंकि एक जो है सिस्टम के जरिए जो है सारा काम जो है हो रहा था। जब उसे जो है ना कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आए हुए एक्सपीरियंस तरीके से जो है वहाँ पर माइनिंग जो है वो करना शुरू करते तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो होती हैं। तो अब क्योंकि वो आग काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हुई है घरों के अंदर, आप कहीं पर बाहर जाते हैं आपको धुएँ जो है वो दिखाई देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वहाँ पे रहने के लिए जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। क्योंकि बाकी धुएँ से जब यहाँ पे स्मोक होती है तो हम देखते हैं कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सांस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आंखों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और ये वाकई में बहुत मुश्किल है लोगों का, मतलब ये कह देना कि वो लोग वहाँ से मूव कर जाएं, अपनी हेल्थ के लिए मूव कर लें, अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है ना, रिसोर्सेज जिनके पास कम होते हैं, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ये सारी चीजें मैनेज करना। बिल्कुल अपने घर, और जैसे वो जमीन इतनी तपती हुई है कि उन्होंने जूता अपना रखा, एक तरह का मेल्ट ही आप कह लें, वो उस साइड से हो चुका था। और मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि जिसमें वो एक बच्चा गिर जाता है और फिर उसके बाद उनके जो फादर हैं वो उनको बचाते बचाते गिर जाते हैं। यार मुझे ऐसे लग रहा है सच में वो पताल लोक आपके माइंड में यही वर्ड आता है। कोल माइन जो है वो मैं क्योंकि काफ़ी सारे किस्से कोल माइन के एक्सीडेंट से जो होते हैं वो आपको सुनने को मिलते हैं। मैं पाकिस्तान में लास्ट ईयर की बात है कि पता नहीं इसी साल की बात है, एक कोल माइन में वो जो है वो कभी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है तो बैठ जाती है, तो जो वर्कर्स होते हैं, इवन कि अगर आपको याद हो एक मूवी भी आई थी इंडिया में, हाँ बिल्कुल, या कोल माइन में पानी जो है वो भर जाता है, तो कोई शक नहीं अंदर काम करने वाले मजदूर जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा रिस्क पर जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, वेल दुआ तो यही है कि इन लोगों की जो लाइफ है वो बेहतरी की तरफ जाए और जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हों, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसेंट से चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। बाकी आप ज़रूर बताइए क्या आपको इस जगह के बारे में पता था, क्योंकि जैसे मौज़ ने बोला कि टाइटल से हम लोग कुछ और समझ रहे थे, लेकिन जब हमने वीडियो देखी तो बहुत ही एक अलग हम लोगों को एक स्टोरी अंदर देखने को मिली है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ का सोल्यूशन आपको क्या लगता है, और इसी साथ में वीडियो करें, वीडियो